दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मारूफ अदाकार सोनाक्षी सिन्हा और उनके करीबी दोस्त जहीर इकबाल की शादी की खबरों के बारे में। आप में से कई लोग इन खबरों को सुनकर हैरान होंगे, खास तौर पर इस वजह से कि ये शादी इंडियन सोशल मीडिया पर खासी बहस का मौजू बनी हुई है। इंडियन मीडिया और अवाम इस शादी को लेकर मुख्तलिफ राय रखते हैं और खास तौर पर हिंदू जमातों ने इस पर अपने तहफुजात का इजहार किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हकीकत क्या है। क्या सोनाक्षी सिन्हा ने वाकई एक मुसलमान लड़के से शादी की है, और अगर हाँ तो इस शादी पर इनका खानदान क्या रद्द अमल दे रहा है। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ ही आपको सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के बैकग्राउंड के बारे में भी तफसील से बताएंगे। डबल आर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा के खानदान की। सोनाक्षी का ताल्लुक एक मारूफ सियासी और फिल्मी खानदान से है। इनके वालिद शत्रुघ्न सिन्हा अपने वक्त के मशहूर अदाकार हैं और अब सियासत में भी सरगर्म हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के साथ इंतखाबात लड़ चुके हैं और कामयाबी हासिल की है। इनकी वालिदा पूनम सिन्हा भी एक साबिक अदाकार और कामयाब सियासतदान है। सोनाक्षी ने खुद फिल्मी दुनिया में अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर फैशन डिजाइनर किया और बाद में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग में मरकजी किरदार अदा किया, जो इनके करियर का अहम मोड़ साबित हुई। जहां तक जहीर इकबाल की बात है, वो एक गुजराती खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनका खानदान ज्वेलरी बिजनेस में कामयाब रहा है और वो खुद भी एक अमीर और मोतबर घराने के फर्द हैं। सलमान खान के साथ इनकी दोस्ती काफी पुरानी है और यही दोस्ती जहीर को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आई। 2019 में जहीर इकबाल ने फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। इन दोनों की दोस्ती और फिर अफेयर की खबरें 2023 में मंजरे आम पर आई और इन दोनों ने अवामी तौर पर अपने रिश्ते का एतराफ किया। सोनाक्षी और जहीर के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई, वो इनकी शादी की खबर है। हाल ही में इनके कोर्ट मैरिज की खबरें सामने आईं, जिन्होंने मीडिया में तहलका मचा दिया। अगरचे इस शादी की बाज़ाब्ता तकरीब अभी मुनक़द नहीं हुई, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इन्होंने कानूनी तौर पर शादी कर ली है। ये शादी भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई, जिसका मतलब ये है कि दोनों ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के बावजूद एक दूसरे को अपनाया है। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला है। जहां कुछ लोग इसे दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के मिलाप के तौर पर देख रहे हैं, वहीं कुछ कदामत पसंद हल्के इस पर एतराज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोनाक्षी सिन्हा के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी पर राजी नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। लेकिन शादी के अगले दिन इन्हें दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसने कुछ सवालात को जन्म दिया कि आया वो इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं। सोनाक्षी की वालिदा पूनम सिन्हा और इनके दोनों भाई लू और कुश सिन्हा भी इस शादी के हक में नजर आते हैं और ये कहना गलत ना होगा कि सिन्हा खानदान ने इस शादी को दिल से कबूल किया है। जहीर इकबाल की फैमिली की तरफ से भी इस रिश्ते को बड़ी हद तक कबूल किया गया है। इस हवाले से ये कहना जरूरी है कि शादी की तकरीब निहायत सादगी से अंजाम दी गई और इसमें सिर्फ करीबी दोस्त और घर वाले शरीक थे। अभी तक कोई बड़ी तकरीब या रवायती फंक्शन मुनक़द नहीं किया गया, लेकिन अमकान जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में इस शादी की शानदार तकरीब भी मुनक़द हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शादी का इन दोनों के करियर पर क्या असर होगा। क्या सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी पेशा वाराना जिंदगी में इस शादी को लेकर किसी मुश्किलात का सामना करेंगे? ये सब वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त ये शादी न सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि बैन अल-अक़वामी खबरों का भी हिस्सा बनी हुई है। आपके ख्याल में क्या इस शादी को कबूल किया जाना चाहिए? क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान शादी को इतनी अहमियत दी जानी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।